देखिए, मदरसे हमेशा फ़िरक़ा परस्त लोगों की आंखों में खटकते रहते हैं। और अभी हाल की बात है कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार विश्व, महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे, उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल, ये सब भाजपा के नेता हैं। इन लोगों ने मदरसों को बंद करने की बात कही और ये इल्जाम लगाया कि मदरसों में आतंकवादी ही पैदा होते हैं। ये सब लोग इतिहास से अज्ञानी हैं। इनको नहीं मालूम मदरसों का इतिहास। मदरसे अगर नहीं होते और मदरसों से वाबस्ता उलमा ने अगर भागीदारी और अपना सरगर्म किरदार अदा नहीं किया होता, मदरसों के तलबा ने अगर अपनी तहरीक नहीं चलाई होती, तो भारत कभी भी अंग्रेजों से आजाद नहीं हो सकता था। मदरसों का इतिहास है और जंग आजादी में मदरसों ने कलीदी किरदार अदा किया और इन मदरसों के उलमा अंग्रेजों की पादाश में ऐसे आए कि कम से कम 55,000 उलमा को शहीद कर दिया गया और उनको फांसियां दे दी गई, काला पानी भेज दिया गया, पेड़ों पे नंगी लाश की तरह उलमा को लटका दिया गया। यह है मदरसों की कुर्बानी। मदरसों पे इल्जाम लगाने वाले याद रखें, और मैं इन तीनों मंत्रियों से पूछना चाहता हूं, बताएं गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था? इंदिरा गांधी की हत्या करने वाला कौन था? राजीव गांधी की हत्या करने वाला कौन था? नेपाल नरेश के पूरे परिवार की हत्या करने वाला कौन था? श्रीलंका के राष्ट्रपति की हत्या करने वाला कौन था? इनमें तो कहीं भी एक मुसलमान नहीं है। यह सरासर लोगों को गुमराह करना, भटकाना और समानता स्थिति को और भाईचारे को, कौमी यकजहती को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग देश के दुश्मन हैं। इन लोगों को पद से हटा देना चाहिए। जिस तरह से नमाज और मदरसों को लेकर फिर से विवाद बनना शुरू, माहौल बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? कुछ फिरका परस्त ताकतों को ये नमाज एक शगुफा मिल गया और कि सार्वजनिक जगह पे पढ़ रहे हैं, रोड पे पढ़ रहे हैं, बगैर अनुमति के पढ़ रहे हैं। नमाज को एक आलायकार बना करके मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है और खुदा की इबादत को जुर्म करार दे दिया गया, जबकि खुदा की इबादत करना कोई जुर्म नहीं है। कोई किसी भी मजहब का मानने वाला है, कहीं भी का रहने वाला है, किसी जगह वो इबादत कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, संवैधानिक अधिकार है। मगर चंद शरारती तत्वों ने हंगामा खड़ा कर रखा है देश में। उधम सिंह जिले के रुद्रपुर में एक मुस्लिम मजदूर ने नमाज पढ़ ली, साफ सुथरी जगह देख करके वक्त जा रहा था, नमाज पढ़ ली, तो मंदिर के पुजारी साहब ने लात घूंसों से उसको मारा। जिला बदायूं के रदाइन गांव में 3 बुजुर्ग टोपी वाले दाढ़ी वालों लोगों को एक शरपसंद ने लात और घूंसों से मारा। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, वाकयात हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं संवैधानिक इदारों से, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, क्या उनको ये वाकयात नहीं दिखते? क्या ये भारत की आत्मा है? भारत की आत्मा के खिलाफ काम हो रहा है, जमहूरी निजाम के खिलाफ काम हो रहा है और ये इस तरीके से आतंकवाद फैलाया जा रहा है पूरे देश में। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म किया जा रहा है। ये सब लोग समाज के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते अमन शांति, ये चाहते हैं हमेशा दंगा होता रहे, हिंदू मुसलमान लड़ते रहें, भिड़ते रहें और कारवां ताराज होता रहे। ये क्या तुरफा तमाशा है? इसी तरीके से क्या निजाम चलेगा? क्या मुल्क का निजाम, मुल्क का इख्तिदार इसी तरीके से चलेगा कि पूजा पाठ से रोका जाएगा, नमाज से रोका जाएगा, मस्जिदों से रोका जाएगा, मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए जाएंगे, दाढ़ी टोपी वाले को देख करके उसको लातों घूंसे से मारा जाएगा? क्या यही इंसाफ है? क्या यही संविधान है? शर्म आना चाहिए।